एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300% तक बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। कैलकुलेशन के हिसाब से जानेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। हर विभाग के कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की एक सैलरी सीमा को खत्म करने का फैसला होने वाला है। ये मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी कि हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद यहाँ पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने पर फैसला करता है तो कितना अंतर आएगा, चलिए एक बार कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल के बाद नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन की गणना यहाँ पर 15,000 रुपये पर ही होगी, भले ही वह 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या फिर 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइड बाई 70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के हक में फैसला देती है तो उसी एम्प्लॉयज की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय की बेसिक जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है। पेंशन के फॉर्मूले की गणना करने के लिए उसकी पेंशन 4,000 रुपये बनेगी, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू 4,000 रुपये। इसी तरह जिसकी सैलरी जितनी होगी उसे उतना पेंशन में फ़ायदा होगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है और उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर ही होती है। मतलब इस फॉर्मूले पर 33 साल प्लस 2 मतलब 35 डिवाइड मल्टीप्लाई 15,000 डिवाइड बाई 70 फॉर्मूले के तहत यहाँ पर 7,500 रुपये पेंशन आपको मिलती है। मौजूदा व्यवस्था में ये अधिकतम पेंशन, लेकिन पेंशन सीलिंग हटने के बाद आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब कि 33 साल प्लस 2 मतलब 35 साल डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल टू 25,000 रुपये उनकी यहाँ पर पेंशन हो जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज़्यादा नौकरी करते हुए लगातार ईपीएफ में अंशदान करता है तो उसके सेवाकाल में 2 साल और जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह 33 साल की नौकरी पूरी करी है उसने, मगर पेंशन की गणना 35 साल के लिए हुई। ऐसे में उसी कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। चलिए एक बार जो मैटर है वो क्या है पूरा जान लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 लागू की थी। इसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से कवर्ड थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा हो लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले ये रकम 6500 रुपये थी। केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ के नियमों को औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारी की रीट को मंजूर कर फैसला सुनाया था और इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एम बाबू की खंडपीठ ने कहा, कर्मचारी जो आवश्यक रूप से अपने नियोक्ताओं के साथ एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के बाद अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वो पेंशन योजना के लाभ से बिना औचित्य के वंचित हैं और पेंशन के लिए वेतन को 15,000 रुपये निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा 15,000 मासिक का मतलब होता है 500 रुपये प्रतिदिन। ये सामान्य ज्ञान है कि एक दिहाड़ी मजदूर
को भी इससे ज़्यादा धनराशि का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये तक सीमित करना एक सभ्य पेंशन से अधिकांश कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वंचित करेगा। जहाँ तक पेंशन फंड पर असर पड़ने की बात है तो समय समय पर योगदान की दरों को बढ़ाकर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले में सुनवाई का फैसला लिया। 17 अगस्त से इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ की ओर से केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाली थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से पेंशन 50 गुना तक बढ़ जाएगी। 25 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला लिया। मामला अभी तक विचाराधीन है, लेकिन मामला हमारे अगर पेंशन धारकों कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो करीब 300% उनकी पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।